नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। इंस्टाग्राम आईडी पर आत्महत्या करने की स्टोरी डालने वाले बालक को अतिशीघ्र दस्तयाब कर बचाई गई उसकी जान। सिरोही जिले की स्वरूपगंज पुलिस ने एक दिन पूर्व इंस्टाग्राम आईडी पर आत्महत्या करने की स्टोरी डालने वाले बालक को अतिशीघ्र दस्तयाब कर उसकी जान बचाई। जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि 1 जून शनिवार को वक्त करीब 10 बजे SCRB जयपुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा अपने इंस्टाग्राम आईडी पर आत्महत्या करने की स्टोरी डाली गई है, जो दाताफली मांडवाड़ा खालसा का निवासी है, जिसका मोबाइल अभी स्विच ऑफ आ रहा है। अतिशीघ्र उक्त व्यक्ति को दस्तयाब कर आत्महत्या से रोका जाए, जिस पर शरद कविराज और महानिरीक्षक पुलिस SCRB जयपुर राजस्थान कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए उक्त शख्स को अतिशीघ्र दस्तयाब कर आत्महत्या करने से रोककर जान बचाने के लिए निर्देशित कर प्रभुदयाल धानिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही और पुष्पेंद्र कुमार वर्मा व्रताधिकारी व्रत आबू पर्वत के सुपरविजन में कमल सिंह थानाधिकारी थाना स्वरूपगंज द्वारा थाने से 2 टीमों का गठन कर मेटा से प्राप्त सूचना के आधार पर DCRB टीम सिरोही द्वारा त्वरित तकनीकी विश्लेषण कर अतिशीघ्र इंस्टाग्राम आईडी पर स्टोरी अपलोड करने वाले शख्स के बारे में जानकारी ली, जिस पर थानाधिकारी थाना स्वरूपगंज में टीम द्वारा नाबालिग बालक को ट्रेस कर काउंसलिंग की गई और लंबी काउंसलिंग से बालक का व्यवहार सामान्य प्रतीत हुआ। फिर भी उसके परिजनों को बालक पर विशेष निगरानी और उसकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखने और बालक को अकेला नहीं छोड़ने की हिदायत दी गई। बालक को ट्रेस करने में DCRB सिरोही की विशेष भूमिका रही। राजस्थान पुलिस का मेटा से करार HT में बताया कि यहाँ पर उक्त रंजन साहू महानिदेशक पुलिस राजस्थान के निर्देशन और हेमंत प्रियदर्शनी महानिदेशक पुलिस SCRB और साथ ही में साइबर क्राइम जयपुर के मार्गदर्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मेटा से एक समझौता किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा करता है या कोई आत्मघाती विचार पोस्ट करता है तो उसको रेड फ्लैग किया जाकर मेटा कंपनी द्वारा इसकी सूचना SCRB जयपुर को ईमेल द्वारा भेजी जाती है, ताकि समय रहते उसकी मदद की जा सके। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना को लेकर तैयारियां पूर्ण हो गई है, जिसका कलेक्टर ने जायजा लिया। मतगणना स्थल पर चुनाव आयोग द्वारा मोबाइल ले जा सकेंगे, यह अनुमति है, पर अन्य पर प्रतिबंध रहेगा। पाली लोकसभा क्षेत्र के लिए हुए चुनाव की मतगणना मंगलवार 4 जून को राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। मतगणना के लिए की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी LN मंत्री अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मतगणना बांगड़ कॉलेज पहुंचे। यहाँ पर मतों की गिनती के लिए विधानसभावार बनाए गए मतगणना कक्षों का, टेबलों का, PB की गणना कक्षों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना कक्षों में कूलर, पानी की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने मीडिया सेंटर में की गई भी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद में उन्होंने महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष में चुनाव में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार ही 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना है और इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरते। उन्होंने कहा कि पाली लोकसभा क्षेत्र में पाली, बाली और मारवाड़ जंक्शन, सोजत, सुमेरपुर, ओसिया, बिलाड़ा और भोपालगढ़ विधानसभा की मतगणना के लिए बांगड़ कॉलेज में 136 टेबलों पर 165 राउंड में होगी मतगणना। और बैठक में पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजेश गोयल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग भवानी सिंह पवार और साथ ही में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकिशोर राजौरा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा, नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य और DOIT के उप निरीक्षक राजेश चौधरी और PWD के अधिशासी अभियंता आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। उम्रा यात्रा कर लौटे आम मुस्लिम कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद हारून पठान का नगरवासियों ने बहुमान किया।
पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय के समाज सेवी और आम मुस्लिम कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद हारून पठान के पवित्र उम्रा यात्रा कर आज पुनः मारवाड़ लौटने पर नगरवासियों ने रेलवे स्टेशन और उनके आवास पर उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और बहुमान किया। इस मौके पर मारवाड़ जंक्शन के साई सेवा संस्थान के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा, मुस्लिम समाज के सदर अबरार मेव और एडवोकेट निसार मोहम्मद पठान, पत्रकार मारवाड़ पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुरेश पवार और सहित सैकड़ों नगरवासियों ने पठान का बहुमान कर उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत और मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। भीषण गर्मी के कहर के चलते आमजन को गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से समाज सेवियों द्वारा जगह जगह मीठा पानी और शरबत का वितरण किया जा रहा है। वहीं बांदीकुई बाईपास के पास ट्रैक्टर चालक एकजुट होकर सड़क से गुजर रहे राहगीरों को रोक रोक कर मीठा शरबत पिला रहे हैं। समाज सेवी भूपेंद्र गुर्जर मोराडी ने बताया कि 7 दिन से लगातार आमजन को गर्मी से राहत दिलाने के लिए सभी के सहयोग से निस्वार्थ सेवा की जा रही है। लोगों की सेवा करके अपने आप में बहुत खुशी महसूस हो रही है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा और धर्म है। ये नौतपा चलने के बावजूद हम जो भी आमजन को पानी से राहत देने के लिए बीच सड़क पर उतरकर उनकी सेवा और ठंडे जल से हम उनको पानी पिलाने का कार्य किया जा रहा है। कितने दिनों से ये चल रहा है? भगवान ये नौतपा के लेकर आज 7 दिवसीय ये हो गया। आज 7 दिन इसको चलते हुए हो गए। कब तक चलेगा ये? आज इसका समापन कर दिया जाएगा। कुछ बारिश ऐसे अंदाजों में हुई है, परमात्मा भैरव बाबा की दया से इससे इसका आज समापन हो जाएगा। आज नौतपा खत्म होने जा रहा है। कितने लोगों की टीम काम कर रही है? ये हमारे 8-10 लोगों की टीम है और इसमें सभी दानदाताओं का विशेष योगदान है। सभी हमारे साथियों एकजुटता से कार्य कर रहे हैं और सभी भक्त इसमें लगातार रुचि बनाए हुए हैं। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान, हम इससे ये संदेश देना चाह रहे हैं सभी कि जो राहगीर जो कि रोड के माध्यम से जितने भी गुजर रहे हैं प्यासे व्यक्ति, उनको पानी पिलाने का कार्य किया जा रहा है। नाम बता दो। भूपेंद्र सिंह गुर्जर मोरा। अनुप पाटोदिया की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत और मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन की पाली रेलवे फाटक पूर्णतः बंद होने की सूचना से नगरवासी और व्यापारी मंडल में मायूसी छा गई। सामाजिक संगठनों नगरवासियों ने रेल प्रशासन, रेल मंत्री से फाटक बंद नहीं करने का आग्रह लिखे पत्र में किया और पाली जिले के एकमात्र रेलवे जंक्शन मारवाड़ जंक्शन के मुख्य बाजार में स्थित पाली रेलवे फाटक के बंद करने की कवायद शुरू होने से यात्रियों, व्यापार मंडल और नगर में मायूसी का माहौल है। नगरवासी और व्यापार मंडल ने रेल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और रेल मंत्री से पत्र प्रेषित कर इस फाटक को बंद नहीं करने का आग्रह किया। नगरवासियों ने बताया कि फाटक बंद होने से मारवाड़ जंक्शन 3 भागों में बढ़ जाएगा और व्यापार पूर्णतः ठप हो जाएगा और यहां पर मारवाड़ जंक्शन के बाहर रेल बाईपास निकालने की मांग की गई है और इस फाटक को यथावत रखने की मांग पत्र प्रेषित कर की गई है। गौरतलब रहे कि रेल प्रशासन द्वारा कुछ दिन पूर्व ही सभी रेलवे फाटकों को पूर्णतः बंद कर उनके निकट ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के निर्देश जारी किए गए हैं। मारवाड़ जंक्शन पाली रेलवे फाटक मुख्य बाजार से होकर गुजरती है और यहां अंडरब्रिज और ओवरब्रिज के लिए पर्याप्त भूमि नहीं, दोनों तरफ मुख्य बाजार होने की वजह से अंडरब्रिज संभव नहीं हो पा रहा है और फाटक बंद हो जाने से मारवाड़ जंक्शन का विकास रुक जाएगा, साथ ही व्यापार ठप हो जाएगा और आज सैकड़ों की तादाद में मारवाड़ जंक्शन से रेल मंत्री और रेल प्रशासन को पत्र प्रेषित कर पाली रेलवे फाटक को यथावत रखने की मांग की गई। मैं देवेंद्र सिंह मीणा, जय श्री कृष्ण साई दर्शन अपने ग्रुप मारवाड़ जंक्शन में एक निवेदन करना चाहूँगा। जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ ये जोधपुर रेल फाटक मारवाड़ जंक्शन शहर में 9C फाटक के नंबर से है। इस फाटक के बारे में जैसा अभी सुना है कि राजस्थान सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा राजमार्गों को और सड़क को इसकी कनेक्टिविटी सुगम आवागमन बनाने को लेकर जितनी भी फाटकें शहर के अंदर होकर जा रही है उनको पूरी तरह से बंद करने का प्रयास किया जा रहा है और उनको बंद कर दिया जाएगा। इसके एवज में अंडरब्रिज या ओवरब्रिज दिए जाएंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो शहर मारवाड़ जंक्शन बसा हुआ है, ये शहर रेलवे लाइनों के पूर्व और पश्चिम दिशा में बसा होने की वजह से आधी जनसंख्या यहाँ, आधी जनसंख्या वहाँ रहती है। परंतु क्योंकि यदि ये फाटक बंद
बंद हो जाती है तो जो आवागमन अजमेरी फाटक को जैसे बंद कर दिया गया, उसका युवा कर का अंडरब्रिज दिया गया, वो भी मतलब एक्सीडेंटल पॉइंट है। और इसी प्रकार यदि इसको बंद करके जो अंडरब्रिज दिया जाता है तो सुगम जो आवागमन वो नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी सर से निवेदन करना चाहूँगा कि इस फाटक को बंद करने का जो आपकी स्कीम है वो आप स्कीम में लेते हुए जो लाइन है इसको बाईपास से दे दी जाए और इस लाइन को 24 घंटे के लिए जीवन भर के लिए यहाँ की जनता को, व्यापारियों को, शिक्षा वर्ग के लोगों को और कर्मचारी वर्ग को, मजदूर वर्ग को जिंदगी भर की सौगात दे दी जाए। जय हिंद, जय भारत। रेलवे प्रशासन का ऐसा नियम आ गया है कि सभी रेलवे फाटक बंद की जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पाली के फाटक है अगर ये बंद होती है तो मारवाड़ जंक्शन का पूरा व्यापार ठप हो जाएगा और मारवाड़ जंक्शन 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो मैं रेल प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस फाटक को बाईपास ले लिया जाए जिससे कि व्यापार ठप ना हो, आम जन में राहत महसूस हो। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जिला मुख्यालय पर जमीनी विवाद के चलते फायरिंग कर आमजन में दहशत फैलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाली जिला मुख्यालय पर सदर थाना क्षेत्र पुनाइता रोड एरिया में फायरिंग की घटना कर क्षेत्र में दहशत फैलाने और माहौल खराब करने वाले आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश से सदर थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज और आपराधिक रिकॉर्ड पर अनुसंधान करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा पूछताछ में फायरिंग करने वाले आरोपी ओम प्रकाश सेन और उसके साथी आरोपी द्वारा जमीनी विवाद के चलते जमीन पर कब्जा करवाने के लिए फायरिंग की गई और पुलिस द्वारा ओम प्रकाश पुत्र अमृत लाल सेन निवासी जंगीवाड़ा पाली, दौलत सेन पुत्र ओम प्रकाश निवासी जंगीवाड़ा पाली को गिरफ्तार किया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। अचानक गैस से भरे टैंकर के इंजन और बॉडी में आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर जयपुर आगरा मार्ग पर अचानक इंडियन गैस से भरे हुए टैंकर के इंजन और बॉडी में आग लग गई, जिसे रोड पर चल रहे वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची लखनपुर थाना पुलिस और डहरा मोड़ पुलिस चौकी द्वारा रोड पर दोनों तरफ से आवागमन को बंद कराया गया और कई दमकलों की सहायता से और मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। गनीमत तो यह रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस कर्मियों, दमकल और मार्को लाइन कंपनी के कर्मचारियों ने तुरंत फुर्ती दिखाकर आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता, जिसे टाल दिया गया। राहगीरों और वाहन चालकों को भी आग बुझने के बाद जान में जान आई और आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं हीट वेव की वजह से आग लगी थी, आग या फिर शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। गैस से भरा टैंकर जयपुर से भरतपुर की ओर जा रहा था। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। हक बंधुओं ने शिक्षा और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का किया सफल आयोजन। इनाम फाउंडेशन और हक स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने आयोजित किया शिक्षा और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम। जोधपुर में इनाम फाउंडेशन और हक स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से आयोजित करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आज ऐतिहासिक बन गया। उम्मेद अस्पताल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में एक ही मंच पर एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के सफलतम लोगों के साथ इन विषयों के विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। हाल ही में 10वीं और 12वीं पास करने वाले बच्चों को यहां पर उनके करियर के लिए मंच उपलब्ध करवाया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त संभागीय आयुक्त असलम खान, मेयर और साथ ही में रिटायर्ड RAS निसार खान, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जोधपुर के डायरेक्टर मुख्तियार अहमद और मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक अब्बास पठान और वरिष्ठ अधिवक्ता और पत्रकार रज़ाक हैदर और फेडेक्स एक्सप्रेस के मैनेजर आसिम खान और सीनियर एडवोकेट फिरोज खान, ऑयल इंडिया लिमिटेड के मैनेजर अकाउंट्स
मोहसिन बेलीम और मेडिकल फील्ड की विशेषज्ञ नेहा सैयद ने विद्यार्थियों को शिक्षा और करियर में सफलता के टिप्स दिए। हाल ही में 10वीं और 12वीं पास करके अपने करियर की तलाश कर रहे सैकड़ों बच्चों ने यहां पर अपने अनुभव साझा किए। विषय विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपना भविष्य संवारने की दिशा में एक कदम बढ़ाया और विषय के विशेषज्ञ ने उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन वसीम अकरम और अब्दुल्लाह सिद्दीकी ने किया। कार्यक्रम का आगाज हाफिज अब्दुल मजीद के तिलावत कुरान से किया गया। इस अवसर पर इनाम फाउंडेशन और हक स्पोर्ट्स फाउंडेशन से जुड़े लोग, शहर के कई गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी और अभिभावकगण मौजूद रहे। और उन्होंने प्रेशर इतना माउंटेन कर दिया मेरे पे कि अब बोलना जो चाह रहा था वो भी शायद भूल जाऊंगा। लेकिन अपनी बात शुरू करता हूँ मैं। रजा कैदर साहब यहाँ पे बैठे हैं। रजा कैदर साहब एक ऐसी शख्सियत है कि किसी भी बात को लेकर अगर उनको कह दिया जाए तो वो घंटों तक बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर उनको कह दिया गुब्बारे के बारे में बोलो तो वो गुब्बारे के बारे में घंटों तक बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता हैं वो। उनको कह दिया जाए जोधपुर के मिर्ची बेड़े का बोलो तब भी वो बोल देंगे। लेकिन इस मंच पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोफेशन आपको विश्व विजेता नहीं बना सकता। आप दुनिया का सबसे अच्छा वकील कौन है नहीं बता सकते, दुनिया का सबसे अच्छा कलेक्टर कौन है आप नहीं बन सकते, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा, नो डाउट वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। कोहली है, सब उसको जानते हैं। तो क्योंकि मैं खेल के फील्ड से हूँ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खेल की तरफ आएँ। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं, मेरे बाद में सिर्फ एक अध्यक्ष से संबोधन बचा है, तो हमारे जो मुआशरा है उसमें खेल को क्या तवज्जो दी जाती है। साथ में अब्दुल्ला भाई का ये एहसान है कि उन्होंने ये नहीं कहा शॉर्ट में बोलना, हालांकि मैं शॉर्ट में बोलूँगा। तो स्पोर्ट्स की वैल्यू मैं किसी भी ऐसे बच्चे को सर्च नहीं कर रहा हूँ जो 80 to 100% पे है। मेरे पास में वो बच्चे आ जाएं जो 30 मिलियन एंड अबोव हैं। उन सब बच्चों के लिए ये खेल का फील्ड है और बहुत अच्छा फील्ड है। तो पहले ये कहावत हुआ करती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये कहावत अब चेंज हो गई है। अब ये कहावत इस तरह होगी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। बहुत सारे नवाब आप देख रहे हैं, विराट कोहली का आप मिसाल ले सकते हैं। और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, मेरा ये मानना है। और विश्व विजेता की मैंने बात आपसे कही है और मैं आपसे इस मौके पे ये बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स का भी बहुत अच्छा फील्ड है। सिर्फ खेलने वाले बच्चों के लिए नहीं है कि गिल्ली डंडा खेल के आगे बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। मैं इस मंच से ये बताना चाहता हूँ, आप में से कितने बच्चे डायरेक्ट DSP बनना चाहते हैं, डायरेक्ट बगैर कोई मेहनत किए हुए? कोई बच्चे हैं जो डिप्टी SP बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो अपने, हाथ खड़े करें जो बच्चे डिप्टी SP बनना चाहते हैं डायरेक्ट। चलिए, शायद संकोच से खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो राज्य सरकार की खेल पॉलिसी उसके बता देता हूँ। राज्य सरकार में जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसमें 2% आवश्यक रूप से खिलाड़ियों का कोटा होता है। वो सफाई कर्मी से लेके और डिप्टी SP तक के पद के लिए है। दूसरा, राज्य सरकार ने भी एक और योजना बनाई है आउट ऑफ टर्न। आउट ऑफ टर्न से ये मतलब है कि अगर आप ओलंपिक स्तर पे खेलते हैं या एशियन स्तर पे खेलते हैं, वहाँ पे अगर मेडल लेके आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट डिप्टी SP बनाएंगे, चाहे आप ग्रेजुएट भी नहीं है। उसके लिए आपको 5 साल का ये वक्त दिया जाएगा कि आप 5 साल के अंदर अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लें। इसी तरह उससे नीचे आएंगे तो आपको सब इंस्पेक्टर और उसके इक्वल सर्विस मिलेगी, और उससे नीचे आएंगे तो कांस्टेबल में तो कोई कमी है ही नहीं। अगर आप नेशनल, सीनियर नेशनल में कोई भी मेडल लेकर के आते हैं तो ये 2 है, एक 2% वाला कोटा है, एक आउट ऑफ टर्न वाला कोटा है। तो मैं जो बच्चे खेल की तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए बता दूँ। दूसरा, कोई भी आप कोर्स करेंगे, चाहे MBBS करेंगे तो 5 साल लगेंगे, इंजीनियरिंग में भी शायद 5 साल लगते हैं। खेल एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आप चाहेंगे और आपकी लगन है और कैपेसिटी है तो आप 6 महीनों में भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। अभी जो वर्तमान समाज है उसमें जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या है वो मोबाइल फोन की। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। एम्पावरिंग डॉटर्स ग्रुप सोसाइटी जोधपुर द्वारा आयोजित उड़ान सपनों की समर कैंप, जो कि सरकारी और जरूरतमंद बालिकाओं के लिए श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में लक्ष्मी देवी मुद्रा पब्लिक स्कूल प्रताप नगर में चल रहा है। संस्था अध्यक्ष यशोदा राज पुरोहित ने बताया कि इस समर कैंप में 200 से अधिक बालिकाएं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जिसमें मार्शल आर्ट्स, योग, चित्रकला, कैलीग्राफी, आर्ट और क्राफ्ट, कथक, बॉलीवुड डांस, राजस्थानी नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण उच्चतम शिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। संस्था के उपाध्यक्ष नीलेश भाटी ने बताया कि कैंप की बालिकाओं के लिए रविवार को स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मनीष भाटी द्वारा
जुम्बा से की गई, जिसमें बालिकाओं और संस्था सदस्यों ने भाग लिया और उसके बाद में बालिकाओं को खो खो, कबड्डी, म्यूजिकल चेयर, नींबू दौड़ और बोरी दौड़, सितोलिया इत्यादि खेल खिलाए गए और सभी ने स्पोर्ट्स डे पर मनोरंजन के साथ साथ सभी ने अल्पाहार का भी खूब आनंद लिया। शिक्षण संस्थान के सचिव अनुराग लोहिया ने बताया कि आज के शानदार स्पोर्ट्स डे के आयोजन में मोहित गुप्ता, सौरभ जैन, जतिन तारा चंदानी, साथ ही में अर्पित जेंद्र, धीरेन्द्र सांकला, पीयूष माथुर, भूमिका माथुर, अर्शी नाज, जय राजपुरोहित और जय औदित्य, दीपक असेरी, प्रद्युमन परिहार, रिया गहलोत, कार्तिक पुरोहित, पलक मुथा और सिद्धार्थ छुगानी, खुशबू पुरोहित, आरुष माथुर, अनिका नूरानी और कई लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम यशोदा राजपुरोहित है। मेरी संस्था एम्पावरिंग डॉटर्स ग्रुप सोसाइटी जोधपुर हर साल की तरह इस बार भी अपना समर कैंप उड़ान सपनों की, जो कि ज़रूरतमंद और सरकारी स्कूल की बालिकाओं के लिए लक्ष्मी मुंद्रा पब्लिक स्कूल प्रताप नगर में करा रहा है। इस बार ये समर कैंप महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में करवा रहे हैं उनके साथ। इस समर कैंप में बच्चियाँ मार्शल आर्ट, बॉलीवुड डांस, राजस्थानी डांस, सिंगिंग, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट और इसके अलावा उनके बहुत सारे सेशंस चल रहे हैं, जिसमें बच्चियाँ सेल्फ डिफेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संस्कार शिक्षा, फूड हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन, इस तरीके से हम इन बच्चियों का पूरा स्किल पे काम कर रहे हैं। इनका स्किल डेवलपमेंट हो, तो मेरी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। और ये समर कैंप 26 मई से शुरू हुआ था, जो कि 9 जून को ख़त्म होगा। इसका भव्य समापन यही लक्ष्मी देवी मुंद्रा स्कूल में होगा। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की मनमानी, आबादी और मुख्य बाजारों में डाला जा रहा गंदा कचरा, अपशिष्ट पदार्थ, व्यापारी नगरवासियों में आक्रोश। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा मुख्य बाजार, आबादी क्षेत्र और रहवासी मकानों के निकट गंदा कचरा डाला जा रहा है, जिससे कि आने जाने वाले राहगीर और व्यापारियों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। कई बार नगर पालिका अध्यक्ष और आयुक्त को इसके बारे में अवगत कराया, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। आऊवा रोड मुख्य सड़क मार्ग आबादी क्षेत्र में बीते लंबे समय से इन सफाई कर्मचारियों द्वारा कचरा डाला जा रहा है, मनमानी की जा रही है। साथ ही राधे कृष्ण मंदिर रावड़ा राजपूत मोहल्ला बस्ती में भी इन सफाई कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है, जबकि नियम अनुसार आबादी क्षेत्र से दूर कचरा और अपशिष्ट पदार्थ डाला जाना चाहिए। आबादी क्षेत्र में रोजाना बस स्टैंड निकट होने की वजह से यात्रियों को गंदगी कचरे से परेशानी हो रही है और गंदा कचरा दुर्गंध मार रहा है। राहगीर और वार्डवासी भी परेशान हो रहे हैं। बार बार नगर पालिका को अवगत कराने के बाद भी इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह सफाई कर्मचारी मनमानी से आबादी क्षेत्र में कचरा डालते जा रहे हैं। राठौड़ रावणा राजपूत मोहल्ले से बोल रहा हूँ। यहाँ 10 बार मना करने के बाद भी कचरा डाला जा रहा है। यहाँ पंचमुखी बालाजी हनुमान जी जाने का रास्ता भी यही है। इसमें इतनी दवाएं, इतना केमिकल पड़ा रहता है। जब ये आग लगा के ये छोड़ के जाते हैं तो इतनी बदबू आती है कि आप यहाँ नाक से सहन नहीं कर सकते। बीमारी फैल रही है, मच्छर अलग हो रहे हैं और बेचारे पब्लिक बोल दिया, उसके उपरांत भी ये सफाई कर्मचारी मानते नहीं और कचरा यहाँ डाल देते। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सोजत क्षेत्र से आए माली समाज के समाज बंधुओं ने पार्षद गौतम तंवर पर किए गए झूठा मुकदमा पर एफआईआर लगाने की मांग को लेकर सौंपे ज्ञापन पाली जिले के सोजत क्षेत्र से आए माली समाज के समाज बंधुओं ने समाज के पार्षद गौतम तंवर पर नगर पालिका सभापति, अध्यक्ष एवं अध्यक्ष पति द्वारा किए गए झूठे राजकार्य बाधा मामले में एफआईआर लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सोजत नगर पालिका अध्यक्ष पति नियम विरुद्ध बोर्ड बैठकों में हिस्सा लेता है, जिसका पार्षद गौतम तंवर द्वारा विरोध किया गया तो उन पर झूठा राजकार्य का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। समाज के पार्षद गौतम तंवर द्वारा नगर पालिका सोजत में किए गए करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की जानकारी मांगी गई एवं सूचना मांगी तो सभापति द्वारा उन पर झूठा राजकार्य का मुकदमा दर्ज किया गया और पार्षद को मानसिक आर्थिक रूप से परेशान भी किया जा रहा है। हमारे समाज ने ज्ञापन सौंप कर प्रशासन से आग्रह किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए एवं उक्त मामले में एफआईआर लगाई जाए। मैं गौतम तंवर, पार्षद प्रतिनिधि नगर पालिका सोजत। पिछले 2 महीने पूर्व फरवरी माह में
नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग आउट की गई थी। उस बोर्ड मीटिंग में नगर पालिका अध्यक्ष पति जुगल किशोर जी निकुम वहाँ पर उपस्थित थे। उस दौरान मैंने नगर पालिका अधिकारी से जाके विरोध अपना दर्ज करवाया। ये नगर पालिका अध्यक्ष पति इस मीटिंग में नहीं बैठ सकते हैं। आप कौन से नियमों के अनुसार इनको बैठाया? ऐसा कोई नियम है ही नहीं। इनको तुरंत आप मीटिंग से बाहर निकाल दीजिए। मेरा विरोध ये था। फिर उस दरमियान भी अधिकारी ने मेरी नहीं सुनी और नगर पालिका अध्यक्ष पति वहाँ पर बैठे रहे और उन्होंने मेरे को धमकियाँ दी, तेरे ऊपर राजकार्यवादा का मुकदमा कराऊंगा और SC/ST का मुकदमा कराऊंगा। फिर भी वो वहाँ पे बैठे रहे। फिर भी प्रशासन ने मेरी एक नहीं सुनी। तो आपकी क्या मांग है? मेरी ये मांग है, जब मैं वहाँ गया मेरा तो एक ही कहना था कि अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में जुगल किशोर जी निकुम जो अध्यक्ष पति है वो यहाँ नहीं बैठ सकते, इनको बाहर निकाल दीजिए और मैं भी बाहर जाता हूँ। लेकिन उन्होंने अधिकारियों ने और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी और वो वहाँ बैठे रहे। मेरा विरोध यही था, लेकिन उन्होंने मेरे को धमकी दी कि आपके ऊपर राजकार्यवादा का मुकदमा करवाऊँगा। टोटल कितने पार्षद हैं आपके? हम लोग 40 पार्षद हैं। उस दरमियान भी कुछ लोगों ने विरोध में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मेरे द्वारा मीटिंग से 4 दिन पूर्व ही RT की सूचना मांगी गई थी। RT की सूचना में उनके किए गए भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा था, इसलिए उनको डर था। इसलिए उन्होंने मेरे को डराया और धमकाया, मेरे ऊपर राजकार्य का झूठा मुकदमा करवाया, जो सरासर गलत है। मैंने कोई कार्य नहीं किया जो राजकार्य में बाधा पहुंचाया जाता है, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा करवाया जो झूठा है, सरासर झूठा है। मैं प्रशासन से आज पाली SK ऑफिस आया हूँ और हमारे समाज के लोग भी आए, वो भी उन्होंने यही मांग है कि इस जांच को सक्षम अधिकारी से करवाकर इस विषय में FIR लगाकर हमें राहत प्रदान करें। नमस्कार, सचिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। रानी के रसराज रेस्टोरेंट के मालिक पर जानलेवा हमला मामले में समाज बंधुओं ने पाली SP को सौंपा ज्ञापन। पाली जिला मुख्यालय पर आज रानी उपखंड रसराज रेस्टोरेंट के मालिक ताराचंद माली पर जानलेवा हमला मामले में अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मानी समाज बंधुओं ने आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हमलावर अवैध शराब का धंधा करने वाले यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा उन पर हमला किया गया और पुलिस द्वारा मात्र हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। हमलावर द्वारा पूरे रानी क्षेत्र में आतंक मचा रखा है और पुलिस अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तार करने एवं मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर आज सैकड़ों माली समाज एवं उनके परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उक्त हमलावर रानी क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर था, जिसकी पुलिस ने कुछ साल पहले हिस्ट्री शीटर राजनीतिक दबाव के चलते बंद कर दी थी। मैं वीरेंद्र सिंह कछुआ। परसों दरमियान 11 बजे रात को ताराचंद जी की होटल पे जाकर के व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया, लोहे के पाइप से उसके सिर पे चोट मारी और जो कि वीडियो क्लिप में सब जगह फैल गई है, वायरल हो रही है। और वो चोट थी, हमने उसको हॉस्पिटलाइज करवाया। हॉस्पिटल में भी चोट गहरी होने के कारण उसके स्टिच लेकर के उसको पाली रेफर किया गया। अभी भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज है। बावजूद इसके थाने के अंदर बहुत हल्की धाराओं में वो केस दर्ज किया गया है और 307 धारा जो अटेम्प्ट था वो धारा नहीं लगा क्योंकि नॉर्मल धाराओं के अंदर इस केस को हल्का किया गया। पॉलिटिकली दबाव में ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है और प्रशासन को हम SP साहब से यही मांग करते हैं कि जो भी उचित और न्यायपूर्वक कार्रवाई वो करे बिना किसी दबाव के अंदर। जो भी राजनीतिक दबाव आ रहे हैं इनके ऊपर उसको दूर हटा करके कम से कम जांच को इस तरह से करें और कि हम खुद संतुष्ट हो और धारा 307 लगाई जाए। नमस्कार, सचिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। भीषण गर्मी, योग गुरु महंत की नौतपा में 9 दिन तक सूर्य तपस्या का हुआ समापन। पाली के देसूरी की सरहद पहाड़ियों, अरावली की पहाड़ियों में भीषण गर्मी, नौतपा में योग गुरु महंत मांगुनाथ की सूर्य तपस्या का आज
समापन हुआ। संतों के सानिध्य में समापन समारोह आयोजित हुआ। श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, नारलाई नादोल मेगा हाईवे रोड में के प्रांगण में 25 मई से शुरू की सूर्य तपस्या कर योग गुरु बाबा मांगूनाथ महाराज पहाड़ी के चट्टान पर 69 वर्ष की आयु में भीषण गर्मी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सूर्य तपस्या कर सूर्य देव, इंद्रदेव, शिव बाबा से प्रार्थना कर देश प्रदेश में सुख, शांति, खुशहाली की अच्छी वर्षा, विश्व मंगल, कल्याण की कामना की। भीषण जानलेवा गर्मी और 45 डिग्री से ऊपर तापमान में योग गुरु बाबा द्वारा लगातार 9 दिनों तक सूर्य आराधना, सूर्य तप किया गया और क्षेत्र में अच्छी बरसात की कामना की गई। आपको बता दें कि आज अंतिम दिन समापन के अवसर पर जिले भर से साधु संत पहुंचे। उक्त योग गुरु बाबा का बहुमान करने का स्वागत किया एवं आशीर्वाद प्रदान किया। नौतपा समापन के अवसर पर पधारे हुए सभी संतों का माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। जिले भर से आते भक्तों, साधु संतों ने प्राकृतिक प्राचीन शिवलिंग के भक्तों ने दर्शन कर देश प्रदेश में सुख, शांति, खुशहाली की कामना की। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सचिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सार्वजनिक बोरवेल पर कब्जा कर निजी उपयोग में लिए जाने का मामला आया प्रकाश में। बसपा के राजकीय अस्पताल के मुख्य गेट पर स्थित बोरवेल से जुड़ा है यह पूरा मामला। भीषण गर्मी के चलते जहां एक ओर पानी के लिए त्राही मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले के बसपा कस्बे में राजकीय अस्पताल के मुख्य गेट के पास स्थित सार्वजनिक बोरवेल पर कब्जा कर निजी कार्य में लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि बोरवेल के निजी उपयोग की शिकायत के बावजूद प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की किल्लत के चलते अस्पताल के मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मरीज को बाहर से पानी की बोतल खरीद कर प्यास बुझानी पड़ रही है। ग्रामीण खेमचंद्र सहीवाल ने बताया कि सीताराम खंडेलवाल द्वारा बोरवेल को निजी उपयोग में लिया जा रहा है। शिकायत के बावजूद प्रशासन मुखदर्शक बने बैठा है। क्या है पूरा मामला? गवर्नमेंट हॉस्पिटल बसपा के सामने सरकारी बोरिंग एकल पॉइंट है, जिसमें सबमर्सिबल, स्टार्टर, पानी टंकी वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। करीब 10 वर्ष हो चुके हैं। उसमें पानी की व्यवस्था भी फुल है, लेकिन पड़ोस के सीताराम खंडेलवाल द्वारा अपने निजी उपयोग में अंडरग्राउंड पाइपलाइन देकर के काम भी लिया जा रहा है, जिसकी पूर्व मैंने शिकायत भी की थी। लेकिन सेक्रेटरी साहब ग्राम पंचायत बसवा के द्वारा पोर्टल पर आदेश दिए गए कि जल्दी ही लाइट कनेक्शन करवा करके इसे चालू करवा दिया जाएगा। और पास में ही मरीज है, जिससे मरीजों को आने जाने में वो 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद करके निजी गांठ कटवानी पड़ रही है। और वो अपने करीब 10 वर्ष से इस बोरिंग का, सरकारी बोरिंग का निजी उपयोग करता आ रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी का इसको कोई ध्यान नहीं है। नाम बताओ। खेमचंद सहीवाल, दीनदयाल जी सहीवाल, ग्राम बसवा, जिला दौसा, राजस्थान। अनुपातौदिया की रिपोर्ट। नमस्कार, सचिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रतापनगर स्थित महालक्ष्मी प्रांगण में महेश खेल गांव प्रतियोगिता का सोमवार को माहेश्वरी समाज के नंदू शाह व हंसराज वाहिदी ने फीता काट कर आगाज किया। महेश नवमी महोत्सव 2024 के तहत माहेश्वरी समाज की ओर से 3 से 11 जून तक खेल गांव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। नंदू शाह ने बताया कि 3 से 11 जून तक प्रतापनगर स्थित महालक्ष्मी स्कूल में महेश खेलवाल, 6 जून को माहेश्वरी बगीची में एक शाम भगवान महेश के नाम, 6 से 7 जून को फ्री मेडिकल जांच कैंप और डांस से चांस मारने की प्रतियोगिता होगी। वहीं 6 से 9 जून को क्रिकेट लीग, 8 से 10 जून को योग शिविर और चटपटे खेल तथा 10 जून से 11 जून को अंताक्षरी के अलावा 12 को शैक्षणिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें मिलने मिलाने का डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, खेल कूद प्रतियोगिताएं कराते हैं, ताकि समाज के जो सभी सज्जन हैं उनका आपस में मेल मिलाप हो, इंटरेक्शन हो।
मैं इस वर्ष के संयोजक श्री हंसा जी बाहेती का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बार हम श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान को खेल महोत्सव खेल गांव का जिम्मा दिया है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार भी यह जिम्मेदारी हम बखूबी से निभाएंगे। इस बार खेल गांव के अंतर्गत हम लोग 13 कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, जिसमें टेबल टेनिस, चेस, कैरम है, स्लो साइकिलिंग है, स्विमिंग है, म्यूजिकल चेयर है, मेहंदी रंगोली है। इस तरह की 13 एक्टिविटीज है और मैं आप सभी का ध्यान 2 विशेष प्रोग्राम की तरफ ध्यान रखना चाहूँगा कि 2 प्रोग्राम हम करा रहे हैं 7 और 8 तारीख को। एक प्रोग्राम है फैब्युलस 30 अंडर 50। इसमें हमने प्रयास किया है कि जो शहर के हमारे नवरत्न हैं 50 साल के कम उम्र के, उनको हमने एक ही मंच पे लाने का प्रयास किया है। ये आप लोग जब उनसे मिलेंगे तो हर अपनी अपनी फील्ड का एक धुरंधर व्यक्तित्व है। तो बेसिक अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सचिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। कोरोना जैसी महामारी से जूझने के बाद अब लोग आयुर्वेद चिकित्सा पर विश्वास करने लगे हैं। ऐसे में आयुर्वेद चिकित्सा में पंचकर्म एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति बनकर सामने आ रही है, जिसके जरिए लोग जटिल बीमारियों का इलाज सफलता पूर्वक करवा रहे हैं। जोड़ों के रोग हो चाहे आंखों के रोग हो, हमारे रहन सहन और जीवन शैली से पनपने वाले जटिल रोगों का उपचार पंचकर्म के माध्यम से किया जा रहा है। श्री पदम प्रभु जैन औषधालय में इसीलिए विगत 1.5 साल से पंचकर्म पद्धति से सैकड़ों लोग अपना उपचार कराकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वही ले भी चुके हैं। आयुर्वेद आचार्य अनिल कुमार जैन ने बताया कि पंचकर्म आयुर्वेद की एक बेहतरीन चिकित्सा पद्धति है। ऐसे में जटिल से जटिल रोगों का उपचार भी पंचकर्म के माध्यम से किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान एक बड़ा विज्ञान है जो प्रकृति के नजदीक मनुष्य को लाने का प्रयास करता है। पंचकर्म के माध्यम से लोग स्वस्थ हो रहे हैं कि हम सब के लिए गौरव का विषय है। जी वैद्य जी, अपने यहाँ पदम प्रभु जैन औषधालय में पंचकर्म कराया जा रहा है, किस तरीके का लाभ मिलता है और कौन कौन से पंचकर्म होते हैं? जी, यहाँ श्री पदम प्रभु जैन औषधालय मेहताब सिंह नोहरे अलवर पर लगभग विगत 1.5 वर्षों से पंचकर्म चिकित्सा चल रही है, जिसमें विशेष रूप से जानू बस्ती, कटी बस्ती, गिरीवा बस्ती, मात्रा बस्ती, इन सब का प्रयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, जिनको एक तरीके से आर्थराइटिस है, या अपन कहें कि जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है, L4, L5, S1, जिनको स्पेंडोलाइटिस है, उन सब के लिए, और विशेष रूप से आज के समय में अभी अपन लोग देखेंगे एवियन या आँखों से संबंधित समस्या है, इन सब के लिए पंचकर्म का प्रयोग अनवरत रूप से यहाँ पर किया जा रहा है और जिससे बहुत मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी एवियन, जहाँ एक तरीके से आदमी को रिप्लेसमेंट होता है ना, कि उसको विशेष रूप से कूल्हे का रिप्लेसमेंट होता है, और उसके लिए यहाँ पर लगभग 3 से 4 मरीज इन दिनों अपने यहाँ चलते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा अक्षी तर्पण यहाँ होता है आँखों से संबंधित बीमारियों के लिए। तो पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है कि जो एक आयुर्वेद का एक उपहार है और हम सबको उसका उपयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके अलावा हम मात्रा बस्ती वगैरह देते हैं, विरेचन कर्म वगैरह करवाते हैं, नश्य कर्म करवाते हैं। इसलिए सभी आमजनों से मेरी अपील है, औषधालय की तरफ से, औषधालय समिति की तरफ से अपील है कि सभी इस चिकित्सा का लाभ उठाएं। रुपेश शर्मा की नमस्कार, सचिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। धौलपुर पुलिस द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए 1 लाख इनामी डकैत लुक्का के साथ ही बंटी त्रिपुरा से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 35,000 के इनामी बच्चे के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कार्रवाई के दौरान टीम का नेतृत्व कर रहे सोनी का गोरिया थाना प्रभारी
भीम सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे भरतपुर रेंज आईजी द्वारा 35,000 रुपए के नामी डकैत बंटी गंजीपुरा के सोने का गुर्जर स्थित बाबू महाराज के मंदिर के पास होने की सूचना मिली थी। सूचना पर सोने का गुर्जर थाना प्रभारी भीम सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र कुमार और अशोक दहिया के साथ स्पेशल टीम की रवि पाठक, गजेंद्र और हजारी को लेकर मौके पर घेराबंदी की गई, जहां मंदिर के पास पहले से मौजूद डकैत बंटी ने पुलिस पर 4 से 5 राउंड फायर कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 7 राउंड फायरिंग की। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में डकैत के दाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस की मदद से गोली लगने से घायल हुए डकैत को जिला अस्पताल लाया गया। टीम लीडर भीम सिंह ने बताया कि डकैत बंटी गंजीपुरा के पास से पुलिस ने मौके से 315 बोर की पचफेरा राइफल को बरामद किया है। साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि 35,000 रुपए का इनामी डकैत बंटी गंजीपुरा कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गुर्जर का सक्रिय सदस्य है, जिस पर 1 दर्जन से अधिक लूट, डकैती और मारपीट के मामले दर्ज हैं। डकैत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई दिनों से उसकी लगातार पीछा कर रही थी, जिसे सोमवार सुबह एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं डकैत के पास से 5 फेर राइफल के साथ 11 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोखे भी बरामद किए गए हैं। सुबह साइबर टीम धौलपुर से कांस्टेबल अशोक को बंटी गुर्जर की लोकेशन के बारे में सूचना मिली थी। इस पर श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार साइबर टीम से नरेंद्र हेड कांस्टेबल, उसके साथ में अशोक, हजारी, गजेंद्र, रवि सब कांस्टेबल, इसके साथ में एसएचओ सोने का गुर्जरा और उसके साथ टीम ने संयुक्त रूप से बाबू महाराज मंदिर कुतिन्ना के पास लोकेशन के अनुसार दबिश दी। वहाँ पर बंटी गुर्जर की लोकेशन सत्यापित होने पर उन एसएचओ सोने का गुर्जर ने उसको सरेंडर करने की चेतावनी दी, जिस पर उसने सरेंडर नहीं किया और उसने फायरिंग चालू कर दी। उस मुलजिम बंटी गुर्जर की तरफ से 4 से 5 राउंड फायर हुए। इसमें पुलिस टीम ने अपनी आत्मरक्षार्थ मुलजिम बंटी गुर्जर को गिरफ्तार करने के लिए 7 राउंड फायर किए। उसके बाद उसमें बंटी गुर्जर के पैर में गोली की चोट लगी है, जिसको धौलपुर अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया गया है। और उसके बंटी गुर्जर के पास से एक पचफेरा राइफल, साथ में 11 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिनको जब्त किया गया है और अग्रिम अनुसंधान एसएचओ सदर बाड़ी को सौंपा गया है। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सचिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। ट्रैक्टर की टक्कर से टेम्पो सवार बुआ भतीजे की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। हादसा धौलपुर करौली हाईवे पर मत्तुरा गांव के पास सोमवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायलों ने बताया कि वे धौलपुर के दिलगवा गांव से रहने वाले हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं। आज सुबह वे बाड़ी स्थित माता के मंदिर पर कन्याओं भोजन कराने के लिए टेम्पो से जा रहे थे। मत्तुरा गांव के पास पहुंचते ही उनके टेम्पो को पीछे से तेज गति से आके दूरी से भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां रास्ते में घायलों में से बुआ कुरुमती, 50 वर्ष पत्नी भरत और भतीजी लक्ष्मी, 17 वर्ष पुत्री नथुनी की मौत हो गई। वहीं रामनिवास पुत्र भोला, रागिनी पुत्री आकाश, रचना पुत्री आकाश और रौनक पुत्री बेटी बंटी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। ऊपर जा रहे पीछे से टक्कर दे और 3-4 घायल हैं, 2 खत्म हो गए लड़की। अच्छा, जो क्यों जा रहे? कन्या जी में भी जा रहे बाप। अच्छा, पूरा तो कहने की मौत हुई है वहाँ में? 2 की है और घायल है। क्या नाम है आपका? एक को नाम सोमवती। बोलो। एक को नाम सोमवती है, एक को नाम लक्ष्मी। और घायल में? घायल 4 आदमी। मेरे को नाम क्या है? मेरे का नाम पता तुम्हें आपको? बोलो। एक को नाम रचना है, एक को नाम रागिनी, एक को नाम वो है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर है। कहाँ के रहने वाले हो? बोलो। मेरे घर से कन्याकुमारी के मंदिर पर जा रहे थे और रास्ते में दिलोली के पास कोई पीछे से टक्कर देगा, पता नहीं कौन रह जाए।
2 लोग की मृत्यु हुई है और 4-5 लोग घायल हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश। आप उनके क्या लगते थे? भाई लगता हूँ स्वामी। जो आज हमारे परिवार में के जो मंदिर पे बारी थे, बाबा के कोई गांव में कन्या जमाने के लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक मसूरा या बिजौली के पास में जो एक्सीडेंट हुआ है, वाहन का भी पता नहीं चल रहा है। ये अज्ञात कार वाहन बताया जा रहा है, क्योंकि वो कोई भी अभी होश में नहीं है, इसलिए कोई बता नहीं पा रहा है। जो होश में आएंगे तब हमें पता लगेगा जो वाहन कौन सा है। और दूसरी बात यह है कि दो की मौके पर ही मौत हो गई और 4-5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो जयपुर के लिए रेफर करने की पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं अभी इस टाइम। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सचिन पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से विवि के मानव संसाधन विकास केंद्र के द्वारा एक मासिक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। CHRB के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रथम सत्र में राजकीय आयुर्वेद अस्पताल कोटरा के चिकित्सक डॉक्टर चंद्रेश तिवारी ने पेन मैनेजमेंट में अग्निकर्म की भूमिका विषय पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि अग्निकर्म का उपयोग विशेष रूप से दर्द प्रबंधन में किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक विशेष धातु उपकरण अग्निकर्म शलाखा को गर्म किया जाता है। इस गर्म शलाखा को शरीर के दर्दग्रस्त या प्रभावित हिस्से पर तेजी से स्पर्श किया जाता है। यह स्पर्श त्वरित और नियंत्रित होता है ताकि त्वचा पर निशान न पड़े, लेकिन उपचार प्रभावी हो। अग्निकर्म से सूजन और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद मिलती है, जिससे दर्द कम होता है। दूसरे सत्र में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून के क्रिया शारीर विभाग के सह आचार्य डॉक्टर नंद किशोर दादिच ने प्रयोगशाला स्तर पर विभिन्न दोष, धातु एवं मलों का मूल्यांकन विषय पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर दादिच ने बताया कि दोष और धातु का मूल्यांकन आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है। आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से इनकी स्थिति का सटीक आकलन किया जा सकता है, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य और उपचार योजना को बेहतर बनाया जा सकता है। इस प्रकार पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का समन्वय हमारे स्वास्थ्य को संपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। बात दोष का अध्ययन, नाड़ी में गति, तीव्रता, MRI, CT स्कैन आदि के द्वारा पित्त दोष का अध्ययन, लिवर फंक्शन और टेस्ट यानी कि LFT और बिलीरुबिन स्तर, अमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम तथा कफ दोष का अध्ययन, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर लेवल एवं स्पूटम एनालिसिस आदि के द्वारा किया जा सकता है। धातुओं के मूल्यांकन के लिए ब्लड काउंट, BMI, कैल्शियम, विटामिन D स्तर, मस्तिष्क मेरु द्रव का विश्लेषण, स्पर्म एनालिसिस किया जाता है। दूसरे सत्र में डॉक्टर दादिच ने व्याधि क्षमतम की अवधारणा के लिए क्रियाकाल की व्यवहारिक उपयोगिता विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि क्रियाकाल और व्याधि क्षमत्व की अवधारणाएं आयुर्वेद में रोग की रोकथाम और उपचार में महत्वपूर्ण है। क्रियाकाल के विभिन्न चरणों की पहचान और समय पर हस्तक्षेप से रोगों को गंभीर होने से रोका जा सकता है। इस अवसर पर कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, प्रोफेसर चंदन सिंह, उप कुल सचिव डॉक्टर मनोज कुमार आदि सहित विभाग अध्यक्ष, संकाय स्तर और स्नातकोत्तर अध्येता उपस्थित रहे। तो वो बहुत जरूरी है कि जब आपकी डिजायर बढ़ती है तो वहाँ क्रोध बहुत जरूरी है। क्रोध अग्नि होता है, बेसिकली आपका पढ़ना, क्रोध एक तरह की अग्नि है, तो वहां भी अग्नि का काम करता है। एक अग्नि पे दूसरी अग्नि का, जैसे योजक अग्नि, विभाजक अग्नि और योजक और विभाजक अग्नि होती है, उसी तरह से ये अनुवस्थित चित्तत्व में काम करता है। उन्माद अपस्मार में आपने देखा होगा शौक लगाते थे पहले, वो प्रिंसिपल वहां से ही है। और इसमें क्या काम आती है? ठीक है, आवरण में काम करता है, आवरण दोषों में काम करता है। जो कफावरत बात है उसमें हमने काम में लिया, पार्किंसन हुआ, हंटिंगटन कोरिन सिंड्रोम हुए, जो भी है इस तरह के, उनमें काम करता है। सेपरेशन में काम करता है, कोई चीज दूर हो जाती है, डिसलोकेट हो जाती है, ब्रंश में काम करता है। गांव में
आपने देखा होगा जो भैंसों के, गायों के पैर और इनके जो डिसलोकेट हो जाते हैं, वहाँ आज भी अग्निकर्मा करते हैं, आप देखिएगा। और वो नमस्कार, सचिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। भीषण गर्मी में जय श्री श्याम मित्र मंडल की सुंदर पहल। रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों को पिलाया मिल्क शेक, प्रदान की राहत। पाली जिले में जहां एक और तापमान 45 से ऊपर जा रहा है, तो वहीं जिले भर में गर्मी का कहर देखा जा रहा है, तो वहीं सामाजिक संगठन की जनसेवा में आगे है। पाली जिला मुख्यालय के जय श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज में आने जाने वाले सभी यात्रियों, राहगीरों को ठंडा मिल्क से वितरण कर राहत प्रदान की गई। जय श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने आज रोडवेज डिपो मुख्य बाजार, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड पर राहगीरों को ठंडा मिल्क शेक वितरण कर राहगीरों को भीषण गर्मी से राहत प्रदान करने का जनहित कार्य किया। जिला प्रशासन ने जय श्री श्याम मित्र मंडल का आभार भी व्यक्त किया। मैं ललित कुमार, न्यू बस स्टैंड निवासी। पब्लिक की गर्मी को देखते हुए मिल्क रोज की व्यवस्था की गई है। न्यू बस स्टैंड पे सभी यात्रियों को मिल्क रोज गाड़ी में जाकर के मिल्क रोज की सेवा की और न्यू बस स्टैंड पे जो भी यात्री आए हैं उनको मिल्क रोज की व्यवस्था की गई। धन्यवाद। नमस्कार, सचिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। जीके नाइट क्रिकेट क्लब निवाई सीजन 6 के उद्घाटन समारोह के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में किसान नेता गोपाल के सावत, पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक प्रत्याशी ने क्रिकेट खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण अंचलों से खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। प्रतिभागी टीमों को खेल की भावना से खेलने एवं वृक्षारोपण संकल्प एवं युवा पीढ़ी को नशे के सेवन से दूर रहने का आह्वान किया। ये मान के चलिए कि युवा एक बहुत बड़ी ताकत है। आप सही दिशा में आप अपनी ऊर्जा को खर्च करें, जिससे आपका स्वर्णिम भविष्य बने। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर क्रिकेट को अपना खेल के रूप में उसको अपनाना चाहिए। और ये मत सोचिए कि मैं गरीब हूं या गांव से निकल रहा हूं, मुझे क्रिकेट में कौन पहचानेगा, कौन आगे बढ़ाएगा। मेरा मानना है कि अगर आप में जुनून है, जज्बा है और मेहनत करने का से नहीं घबराते हैं, मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनने से कोई रोक ले। इसलिए आप लोगों ने यह मान सम्मान दिया। मैं उन्हें डीके क्रिकेट क्लब नाइट क्लब का बहुत बहुत आभार करते हैं। हमारे पत्रकार महोदय और आपके एंकरिंग कर रहे हैं, इस मैच की शानदार कमेंट्री कर रहे हैं अशोक लांगड़ी जी, और मेरे समक्ष उपस्थित सभी क्रिकेट प्रेमियों, युवा साथियों और प्रेस मीडिया के साथी, और इस शानदार आयोजन का जो भरसक प्रयास करते हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं मेरे छोटे भाई डीके जी, जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं की प्रतिभाओं को तराशने का जो काम कर रहे हैं इस ग्रामीण अंचल में, मैं मानता हूं। नमस्कार, सचिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। रायपुर के झूटा ग्राम में भाजपा प्रदेश महामंत्री रमण सिंह बगड़ी जयपुर से पाली जाते समय ग्राम झूटा में भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर संगठन के सेवा कार्यक्रम के तहत सोमवार को भाजपा किसान मोर्चा रायपुर की ओर से बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाने के कार्यक्रम में भाग लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा परिंदे लगाने के लिए आग्रह किया। इस मौके पर वहां पर उपस्थित ग्रामीणों को परिंदे वितरित किए गए, जिनमें प्रतिदिन पानी भरने व देखभाल की जिम्मेदारी भी भाजपा कार्यकर्ताओं को सौंपी गई। इस दौरान रमण सिंह बगड़ी ने कहा, परिंदे लगाना पुण्य व सेवा का कार्य है।
इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह राठौर, भाजपा के वरिष्ठ नेता जीवन सिंह राठौर, कमलेश बोहरा, दिनेश जहांगीर, बाबूलाल ग्रेवाल आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, कल 4 जून को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर कल परचम फहराने जा रही है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है, पूरे देश की जनता ने उनको अपार समर्थन और स्नेह दिया है। माननीय मोदी जी कल के रिजल्ट के बाद में पुनः तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस देश को जिस स्थिति से उभार करके माननीय मोदी जी ने विश्व में एक भारत का नाम स्थापित किया है, पूरे देश की जनता ने उनको सराखों पे बिठाया है और पूर्ण बहुमत से जो 400 पार का नारा है वो निश्चित रूप से कल पूरा होगा। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम।